हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे कि मशीन के डिजाइन में क्या क्या लिमिटेशंस है। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो है हमें कंसीडर करना चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो हमें कंसीडर करना चाहिए मशीन को डिजाइन करने में। ओके, जैसे कि कूलिंग हो गया, इंसुलेशन हो गया, तो ये सब मेन पॉइंट्स है। टेम्परेचर हो गया, पर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस तब आते हैं जब हम कुछ चीज़ को बहुत अच्छा करने का कोशिश करते हैं। हर चीज़ अगर अच्छा हर चीज़ अगर अच्छा कर दें तो इसका ये नहीं कि अच्छा ही सब कुछ उसमें रहेगा, कुछ उसमें बुराई भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के समझ सकते हैं कि आप कॉपर लिए, आपने पहले ट्रांसफार्मर में एल्युमिनियम यूज करते थे, पर आपको ये जानकारी हुआ कि कॉपर अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है तो आपने कॉपर यूज कर लिया। आपने मशीन डिजाइन में कंसीडर किया कि एल्युमिनियम से हमको स्विच करना चाहिए किसमें, कॉपर में। पर इसका एडवांटेज तो है, साथ साथ में डिसएडवांटेज भी है। कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हैवी है, ठीक है, तो इसका भी डिसएडवांटेज आ गया। तो सिमिलर वे में जब भी हम कोई चीज़ को हम अच्छा कर रहे हैं, मशीन डिजाइन में यही तो कर रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छा इफ़िशियंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और जब अच्छा इफ़िशियंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ में हमको कॉस्ट भी रिड्यूस करने का, वॉल्यूम भी रिड्यूस करने का हमें दिमाग में रहना चाहिए कि हम जब इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम में ये पॉइंट को कंसीडर करना रहता है। लेकिन अच्छा करेंगे तो उसमें क्या नुकसान है उसको यहाँ पे देखते हैं, कुछ नुकसान जिसको साथ साथ में कंसीडर करना जरूरी है। तो पहला चीज है कि सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या है कि अगर ये आपका, मान लेते हैं कोर में ट्रांसफार्मर ही लेते हैं, ट्रांसफार्मर ले या आप मशीन भी ले सकते हैं। आपने ट्रांसफार्मर लिया, अब अगर इसमें फ्लक्स डेंसिटी को फ्लक्स डेंसिटी को हाई रखें, यानी कि इसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे अगर क्रॉस करेगा तो हमारे लिए अच्छा है कि अगर इतना ही में अगर 100 फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एक ट्रांसफार्मर है जो सेम डायमेंशन का है लेकिन उसमें हम 100 के जगह 50 ही कर रहे हैं, तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी कम रहेगा, इसमें फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी तो हम ज़्यादा बढ़ा दिए। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने की अगर है तो उसमें क्या होगा, एक कोर मटेरियल का आयरन जो है वो हमें कम लगेगा जब भी सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स हमें पास करना है। जैसे कि अगर फ्लक्स डेंसिटी जिसमें कोर मटेरियल में कम है तो उसके लिए थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा ताकि उतना ही 100 यहाँ से पास हो। पर यहाँ पे अगर फ्लक्स डेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं और एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। सैचुरेशन कोई भी मटेरियल का अगर देखें तो बी एच कर्व से जो रिप्रेजेंट होता है, नॉर्मल जो बी एच कर्व है इस ढंग से है, ये आपका बी और यहाँ पे एच, या इसके दूसरे टर्म में अगर बात करना चाहें तो यहाँ पे आपका फ्लक्स और यहाँ पे आपका करंट, फील्ड करंट, ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफाई करके देखें कि जब शुरुआत में यहाँ पे करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, एक करंट आपका है, यहाँ पे फ्लक्स है, शुरुआत में जब करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स साथ साथ में वैसे लिनियरली इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। सैचुरेशन में कि अगर यहाँ पे सेम अगर थोड़ा सा ही फ्लक्स को हमको बढ़ाना है, फ्लक्स हम बहुत थोड़ा बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट को हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाना पड़ेगा। शुरू में क्या था, शुरू में था कि अगर फ्लक्स एक अमाउंट से बढ़ा रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे फ्लक्स करंट को बढ़ाना पड़ रहा था। पर यहाँ पे अगर देखें इसका और इसका बहुत ज़्यादा गैप है, डिफरेंस है।
और जैसे जैसे और फ्लक्स बढ़ाएंगे तो और यहाँ पे करंट का अमाउंट, और एक करंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कोर लॉसेज है, चूंकि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा तो कोर लॉसेज यानी कि आयरन लॉसेज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ में हार्मोनिक्स कंटेंट आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा वेव फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखें कि अगर फ्लक्स डेंसिटी हाई है, फ्लक्स डेंसिटी हाई की वजह से यहाँ पे हम आयरन का वॉल्यूम को तो घटा सकते हैं, पर ये क्या करेगा, सैचुरेशन आयरन लिमिटेशन अकाउंट ऑफ द कोर लॉसेज, यहाँ पे कोर लॉसेज बढ़ा देगा। ठीक है, और ये हार्मोनिक्स कंटेंट को भी आपका इंक्रीज कर देगा, जो कि वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन आएगा। अगर जेनरेटर है तो जेनरेटर में प्योर साइनसोइडल वेव ना देख के साइनसोइडल के साथ कुछ और भी वेव फॉर्म मिक्स होके आएगा। सेकेंड पॉइंट आता है करंट डेंसिटी। जैसे कि फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स की बात करते हैं, सैचुरेशन में फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में अगर बात करें कि एक वायर है और इसमें अगर दो सिमिलर वायर है, एक में हमने कोशिश किया कि यहाँ पे 1 एम्पियर ही करंट फ्लो कराएं और दूसरा में करंट यहाँ पे 2 एम्पियर तक करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा। करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा कि करंट, अमाउंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, डिवाइडेड, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है। पर अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, हीटिंग ज़्यादा होगा और इस हीटिंग की वजह से टेम्परेचर जो होगा राइज वो ज़्यादा होगा। ये सिमिलर वे में है कि आपके पास रोड है, रोड में कुछ गाड़ी ट्रैफिक है और एक दूसरा सिमिलर रोड है, एक मान के चलो नॉर्मल एक छोटा शहर का रोड है इतना ही, और एक मुंबई का रोड है या दिल्ली का रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। अगर सिमिलर साइज का रोड है पर यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो हीटिंग ज़्यादा होगा, हीटिंग ज़्यादा होगा तो कूलिंग मटेरियल प्रोवाइड करने का हमें आवश्यकता पड़ेगा। ओके, तीसरा चीज आता है टेम्परेचर। अगर करंट डेंसिटी हमने ज़्यादा बढ़ाया तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा आएगा और टेम्परेचर की वजह से लॉसेज, जो कॉपर लॉसेज हो बढ़ेगा। यहाँ पे कॉपर लॉसेज बढ़ रहा है और यहाँ पे ऊपर वाला में कोर लॉसेज बढ़ रहा था। अब अगर इसमें देखें टेम्परेचर का ज़्यादा रहेगा तो जो इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेशन पर वो असर करेगा। जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कम टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छा इंसुलेशन देगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका भी आयंस टूटेंगे और टूटने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इंसुलेशन वहाँ पे डैमेज होगा। मतलब और अगर इंसुलेशन हल्का कम हुआ तो वहाँ पे लीकेज करंट वहाँ पे फ्लो होगा, जो कि ग्राउंड में जाएगा और वेस्टेज के फॉर्म में आएगा। फोर्थ पॉइंट कि इंसुलेशन की बात करें कि अगर जहाँ पे अचानक से वोल्टेज में सडन चेंज आ रहा है, वोल्टेज में सडन चेंज इन वोल्टेज, यानी कि dV अपॉन dt का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम में इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। या फिर मैकेनिकल फोर्स भी अगर बहुत तेज से है तो उस कंडीशन में भी आपका मैकेनिकल फोर्स जब ज़्यादा है तो यहाँ पे इंसुलेशन यहाँ पे डैमेज होने का चांस है। और इसलिए हम अगर मैकेनिकल फोर्सेस को बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज कर सकते हैं, अगर इंक्रीज करना कोई मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स के लिए अगर है तो उसके लिए फिर इंसुलेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या हाई इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
और हीटिंग के लिए, हीटिंग तो पहले बता दें कि इंसुलेशन को डैमेज करता है। वोल्टेज, कहीं अगर कोई ऐसा मशीन है जहाँ पे अचानक से वोल्टेज में अचानक से चेंज सडन आ रहा है, ओके, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमें नॉर्मल इंसुलेशन जो यूज करते हैं उस रेटिंग मशीन के लिए, वहाँ पे वो नहीं यूज करके हाई इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, तो कॉस्ट इंसुलेशन ही फिर बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ में क्या है कि यहाँ पे अगर हाई स्पीड के लिए है, हाई स्पीड में अगर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा है कि मैकेनिकल रॉबस्ट है, वहाँ पे मजबूत है, कभी ख़राब नहीं होगा, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर ज़्यादा भी अगर करेंगे तो हाई स्पीड में वो सही से काम नहीं करेगा। या फिर अगर ब्रिटल है, ब्रिटल है तो जैसे कांच क्या होता है, ग्लास है, ग्लास एक एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लास का मशीन नहीं बनेगा, एक एग्जांपल है, ग्लास तो सेकंड हार्डेस्ट है, लेकिन ब्रिटल है, थोड़ा सा भी अगर झटका लगेगा तो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। वैसे ही कोई चीज़ को अगर अगर लोहा का ही अगर बनाते हैं, मेटल का ही, कोई मेटल का, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड है और ब्रिटलनेस अगर उसमें प्रॉपर्टी आ गया तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर जब रोटेट करेगा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर साथ साथ में करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि अगर मशीन है मूव कर रहा है, जैसे स्लिपरिंग है, ठीक है, ठीक है, स्लिपरिंग है तो स्लिपरिंग है या फिर ब्रशेज हैं, तो ब्रशेज पर जो मूवमेंट होना चाहिए ये ज़्यादा हार्ड मटेरियल नहीं तो वो क्या होगा, वियर एंड टीयर आउट हो जाएगा, वो घर्षण की वजह से खराब हो जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज करना पड़ेगा, सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि अपना ब्रशेज में ग्रेफाइट को यूज करते हैं, ठीक है। यूज करने के लिए हम यहाँ पे दूसरे मटेरियल में यूज करें, लेकिन ग्रेफाइट का एक है कि यहाँ पे कंडक्टिंग भी है और थोड़ा सा इसमें स्लिपरी नेचर भी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है कि अगर इफिशियंसी अगर बहुत ज़्यादा हम अच्छा करें, हर कोई चाहता है कि इफिशियंसी अच्छा करे। कोई अगर ट्रांसफार्मर अगर 97% पे काम कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको 98% पे ले जाए, 99% पे ले जाए। पर इस 98 से 99% पर जाने के लिए हमें कॉस्ट से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे कोई एल्युमिनियम ही समझ लीजिए कि यूज कर रहे हैं, 97% यहाँ पे इफिशियंसी है। अगर इसको 9 और यहाँ पे हमको कॉपर यूज कर रहे हैं यहाँ पे 99% इफिशियंसी है। अब अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर जब यहाँ पे परचेज करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे हाई रहेगा और इस कॉस्ट को हाई का मतलब यहाँ पे हमको बियर करना पड़ेगा, ओके। तो कैपिटल कॉस्ट लगेगा और पावर फैक्टर भी अगर इम्प्रूव करना है तो पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर बैंक वगैरह सब कुछ आपको यूज करना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें कॉस्ट हाई रखना पड़ेगा, मतलब हाई होगा, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब है लिमिटेशंस कैसे हुआ कि अगर हम इसको तो अच्छा करना चाहते, सबको अच्छा करना चाहेगा, लेकिन इसको अगर अच्छा ही करना है तो कुछ और चीज़ है जिससे हमें कंप्रोमाइज करना है, कॉस्ट हमें ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। और इसको छोड़ देते हैं कि थोड़ा लो ही रहे तो उसमें फिर मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहेगा, लॉसेज हाई रहेगा, ओके। लास्ट पॉइंट है जो कि डीसी के लिए, डीसी हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ नहीं पढ़ना है सिलेबस में। तो यहाँ पे मैकेनिकल कम्यूटेशन है। मैकेनिकल कम्यूटेशन अगर इसमें इसके वजह से क्या होगा, कम्यूटेशन यहाँ पे पुअर होगा। अगर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हमको मैकेनिकल कम्यूटेशन ऐसा रखें ताकि कम्यूटेशन हमारा सही से सही हो, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स है कि एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन हम बहुत अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब सॉरी, अगर फ्लक्स डेंसिटी को बहुत अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब सैचुरेशन में पहुंचेगा। सैचुरेशन में पहुंचेगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा अगर फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे। जब कब,
नी पॉइंट, ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं नी पॉइंट, यहाँ के बाद सैचुरेशन में पहुंच जाएगा, तो ये पॉइंट होता है नी पॉइंट। नॉर्मली मशीन यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, पर अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, किसी वजह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ शिफ्ट होगा तो बहुत ही हैवी करंट ड्रॉ करेगा। और अगर यहाँ पे कोई ऑपरेट करना चाह रहे हैं बिलो, यहाँ पे अगर ऑपरेट करना चाह रहे हैं, नी पॉइंट पे नहीं ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे फुल इफिशिएंसी पर नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गया। और इसके बाद करंट डेंसिटी हमने बात किया कि करंट अगर एक ही वायर है और उसमें अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे टेम्परेचर का, ठीक है, तो टेम्परेचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेशन में कुछ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इंसुलेशन फेल होने का है। इंसुलेशन फिर अगर बढ़े, इंसुलेशन को अगर बहुत अच्छा करेंगे तो इंसुलेशन अच्छा करें तो और ज़्यादा प्लेट हमें लगाना पड़ेगा। और अगर नहीं अच्छा करते हैं, अगर मान के चलो वोल्टेज ग्रेडियंट हम बढ़ा के रखते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस को बढ़ा के रखते हैं, या फिर हीटिंग की वजह से, तो क्या होगा, इंसुलेशन यहाँ पे फेल होगा। तो इंसुलेशन कैसे का हम यूज कर सकते हैं, इंसुलेशन में अगर देखा जाए पावर सिस्टम के नॉर्मल बात करें तो यहाँ पे अगर पोल है इस ढंग से अगर जमीन है, यहाँ पे इंसुलेशन यहाँ पे लगा रहेगा, तो यहाँ पे प्लेट्स लगे रहते हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मली एक प्लेट कितना का होता है, 11 केवी का, इतना केवी का इंसुलेशन, अगर 33 केवी का लाइन पास हो रहा है तो आपको 3 प्लेट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि अगर वोल्टेज चेंज आए, जैसे लाइटनिंग आ गया, कोई वजह से वोल्टेज चेंज आए, तो 33 तो नॉर्मल वायर है, प्लस 11 केवी एक्स्ट्रा, जो कि अगर कुछ ऐसा वोल्टेज चेंज आए तो इसको मैनेज कर सके, तो यहाँ से फिर वायर्स यहाँ क्रॉस होगा। ठीक है, तो अगर जो मशीन जहाँ पे हाई वोल्टेज ग्रेडियंट है तो वहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।